स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड इंडिया पे। ताइवान मुख्य चीन के तट पर मौजूद एक संघर्षित क्षेत्र है जहां करीब 23.5 मिलियन लोग निवास करते हैं। यह दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का घर भी है। आप चिंता न करें, इस वीडियो में हम चीन और ताइवान के बीच मौजूद अंतर्विरोधों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। न ही हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ताइवान किस तरीके से आने वाले समय में वैश्विक महाशक्तियों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है, बल्कि हम ताइवान की आर्थिक प्रगति के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया को कम आकर्षित करने वाला लगे। ताइवान आज एशिया की दूसरी सबसे धनी अर्थव्यवस्था है जो कि सिर्फ जापान से ही पीछे है, और अगर आने वाले समय में ताइवान की आर्थिक प्रगति ऐसी ही चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब ताइवान जापान को भी पीछे छोड़ देगा। यूं तो ताइवान की सारी आर्थिक प्रगति 35 वर्ष पहले खत्म हुई मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद की है। इस दौरान ताइवान एक गरीब कृषि प्रधान देश से एक वैश्विक अग्रणी उद्योग क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। पर ऐसा करने वाला ताइवान कोई अकेला देश नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया, सिंगापुर और जापान ने भी ऐसा करके दिखाया है। ताइवान की आर्थिक प्रगति रोचक है क्योंकि यह उन अंतिम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो ऐसा करने में सफल रही हैं। जहां एक और तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, वहीं ताइवान की प्रगति एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की कहानी रोचक है। वहीं दुनिया में ब्राजील जैसे देश भी मौजूद हैं जो अपनी आर्थिक गलतियों की वजह से एक उन्नत अर्थव्यवस्था से वापस एक विकासशील अर्थव्यवस्था बन गया। वहीं हाल ही की स्थिति देखी जाए तो श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन अपनी आर्थिक समस्याओं में उलझे दिखाई दे रहे हैं। यूं तो अमीर देशों के अमीर और गरीब देशों के गरीब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण ब्रेन ड्रेन है जो कि गरीब देशों को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने या 30 प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थापित होना लगभग असंभव बना देता है। इसीलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह ब्रेन ड्रेन क्या है और यह धनी देशों को और धनी और गरीब देशों को और गरीब कैसे बना रहा है। अंत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विकासशील देशों के पास ब्रेन ड्रेन को रोकने का क्या कोई रास्ता है। यूं तो एक उन्नत अर्थव्यवस्था की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती, पर अर्थशास्त्रियों की माने तो जिन देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी कम से कम $20,000 प्रति वर्ष है उन्हें हम उन्नत अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। एक उन्नत अर्थव्यवस्था में हाई टेक्नोलॉजिकल उद्योग, एक अच्छी तरह से संचालित बाजार प्रणाली एवं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा स्कोर होना चाहिए। एक उन्नत अर्थव्यवस्था में इन सभी कारकों का होना आवश्यक है। शायद इसीलिए आईएमएफ जैसी संस्था फिनलैंड को एक उन्नत अर्थव्यवस्था मानता है पर ब्रुनेई को नहीं, जबकि ब्रुनेई की जीडीपी पर कैपिटा फिनलैंड की जीडीपी पर कैपिटा से अधिक है। गरीब देशों के उन्नत अर्थव्यवस्था बनने में ब्रेन ड्रेन किस तरीके से रुकावट है, आइए समझते हैं। उन्नत देश वर्क वीजा के माध्यम से प्रवासियों की संख्या को मैनेज करते हैं, जिससे अधिकांश लोग जो विकासशील अर्थव्यवस्था में रहते हैं उनके पास प्रवासी बनने का एकमात्र रास्ता स्टूडेंट वीजा होता है, जिसके लिए वे उन्नत देश के विश्वविद्यालय से डिग्री पास करने के बाद वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और यह रास्ता सिंपल है क्योंकि इस रास्ते से ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यूनिवर्सिटी डिग्रियों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता, इसलिए विदेशी छात्रों को यहाँ पढ़ाई करना बहुत महंगा पड़ता है। उन्नत अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन एक बड़े बिजनेस सिस्टम के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों पर दबाव डाला जाता है कि खराब प्रदर्शन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को जरूर पास किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी रहे और शिक्षा का यह बिजनेस मॉडल फलता फूलता रहे। माइक्रो आर्थिक परिपेक्ष से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में कुशल मजदूरी को प्रवेश कराने का यह सबसे अनोखा तरीका है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हमेशा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले रहने और काम करने के लिए अधिक आकर्षक स्थान होती हैं, न केवल इसलिए कि वे कर्मचारियों को अधिक आय प्रदान करती हैं, बल्कि इसलिए कि वे आमतौर पर भ्रष्टाचार, अपराध और प्रदूषण के कम स्तर के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर होती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इन सभी कारकों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर विकासशील देशों में प्रदूषण, अपराध और भ्रष्टाचार कम होंगे तो विदेश जाने वालों की संख्या में कमी आएगी और ब्रेन ड्रेन कम होगा। विकासशील देशों में बच्चे पैदा होना एक कल्चरल फैक्टर माना जाता है तथा वहां बच्चों का पालन पोषण भी सस्ता होता है, जिससे विकासशील देशों में युवाओं की एक बड़ी आबादी मिलती है, जिसकी वजह से विकासशील देशों में कम कीमतों पर सस्ता समतंत्र मिल जाता है। वहीं आने वाले समय में अधिकांश विकासशील देशों को लो बर्थ रेट और बुढ़ापे जैसी डेमोग्राफिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विकासशील देश सदैव ब्रेन ड्रेन से घाटे में रहते हैं तथा विकसित देश विकासशील देशों से हो रहे ब्रेन ड्रेन का उपयोग करते हैं, जिससे वे और धनी होते जाते हैं तथा विकासशील देश और गरीब होते जाते हैं। पिछले 5 दशकों में जापान तथा ताइवान ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या से सफलतापूर्वक निदान पाया। ऐसा वहाँ अपराध, भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसी समस्याओं में कमी लाने से हुआ। प्रगतिशील देशों को जापान और ताइवान जैसे देशों से सीखना चाहिए तथा सरकारी धन का खर्च सार्वजनिक सेवाओं में अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। धन्यवाद।